हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम लिया था लोअर पीसीएस वाला, इसकी जो है आंसर की आ चुकी है और तकरीबन ऐसे 9 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो हैं वो चेंज यहाँ पर होने चाहिए। तो एक एक करके बात करेंगे और बाद में बताएंगे कि जो 9 आंसर हैं इसके बाद जो है वो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो कितने होने वाली है। आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से आंसर जो है यहाँ पर वो सही हो रहे हैं और कौन से यहाँ पर गलत हैं। तो उस हिसाब से जो है आप अपने मार्क्स जो हैं वो भी यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब जहाँ पर जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताओं वाला यहाँ पर होता है। ठीक है, बात करेंगे। यहाँ पर जो आंसर दिया है वो यहाँ पर दिया है कर्नाटक पठारी क्षेत्र, लेकिन जो यहाँ पर जो आंसर है वो ये दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं और AW जो रीजन है वो यहाँ पर इन दोनों का ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इजीली आप जो है वो मैप के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर अगर उसकी बात करते हैं, वैसे तो अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम सुगंध उद्यान कहाँ पर है तो लाल कुआं में, बिल्कुल सही है। लेकिन नैनीताल के क्षेत्र में भी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो है वो इसके आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, आप लगा सकते हैं पिटिशन, इसमें भी जो है आयोग देखते हैं यहाँ पर क्या डिसीजन यहाँ पर इसका लेता है। ठीक है, दोनों ही जो है यहाँ पर वो सही होने चाहिए। तो दूसरा जो प्रश्न था हमारे पास वो यहाँ पर ये वाला हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो, जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 39 है उसकी बात करते हैं कि 1 दिसंबर में यहाँ पर 2018 में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पर तृतीय किस्त की जो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है, इसकी कोई देखो डेट जो है वो फिक्स नहीं है। कई बार ये इससे पहले भी आई है, कई बार जो है बाद में भी आई है। तो पहला तो यहाँ पर क्या है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये प्रश्न भी जो है वो डाउटफुल में यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, कोई भी डेट जो है वो फिक्स नहीं है, आप जाकर जो है वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर यहाँ पर कितनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो राइट आंसर हमारे पास है यहाँ पर वो है 7.58 इसने दिया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये जो एस्टिमेटेड है वो यहाँ पर उसका डाटा जो है वो चेंज हो चुका है। वो यहाँ पर कोई सा भी अब जो है ऑप्शन में नहीं है। पिछले 2 महीने से जो है वो अब डाटा यहाँ पर चेंज है। इसने जो है वो लास्ट ईयर डाटा यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये प्रश्न भी जो है वो डाउटफुल में यहाँ पर हो सकता है कि कोई सा भी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न भी जो है आपका वो चेंज होने की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो है एस ताराकोट समिति वाला। देखो, इसने जो आंसर दिया है यहाँ पर वो डी दिया है। डी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो अगर बात करते हैं जो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, देखो ये भी यहाँ पर क्या है वो चेंज होने वाला है। करंट अकाउंट पे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, ये भी जो है आपका वो चेंज होने वाला है। ये तो आपका जो है एकदम बिल्कुल फिक्स है। ये यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो चेंज यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर यहाँ पर विचार कीजिए। तो 2015 में शुरू किया गया था और इसमें जो है 112, ठीक है 112 जो है वो विकसित जिले थे। तो ये प्रश्न भी जो है वो डाउटफुल में यहाँ पर होने वाला है। एक जो प्रश्न था हमारे पास वो यहाँ पर ये था कि निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव यहाँ पर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो रिकमेंडेशन थी वो उर्जित पटेल की भी थी, ये बिल्कुल सही है। और यही जो है सेम दिया था यहाँ पर रघुराम राजन समिति ने भी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बी भी है और डी भी है। तो 2 आंसर इसके यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है वो यहाँ पर डी ही है, लेकिन रघुराम राजन समिति भी यहाँ पर जो है वो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, एक जो क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर कि नागरिकों के लिए एक समान जो सिविल संहिता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में है, तो बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो पहला तो नहीं है, पहला तो कौन सा है, गोवा है। ठीक है, यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है वो यहाँ पर सी दिया है, लेकिन सी ना होकर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर वर्डिक्ट है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गोवा ही पहला राज्य है जहाँ पर
समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो क्योंकि 62 में जो है यहाँ पर एक अधिवेशन के माध्यम से उसको यहाँ पर लागू भी कर दिया गया था, यानी एज इट इज़ जैसे भी था वहाँ पर उसको जो है वहाँ पर अपना लिया गया था। तो ये जो है प्रश्न वहाँ पर ये भी डाउटफुल प्रश्न यहाँ पर होने वाला है, इसको भी जो है चेंज होने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो अब चलते हैं रीजनिंग के जो हमारे पास क्वेश्चंस है वहाँ पर भी कुछ जो है वो डाउटफुल यहाँ पर होने वाला है। रीजनिंग के प्रश्न में भी उनको भी जो है एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर जो हैं वो रीजनिंग के हैं। अब देखो ये जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जो आयोग ने दिया है वो 7 दिया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर से हम निकालते हैं तो यहाँ पर 11 भी जो है वो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो 2 आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, A1 भी है और C भी है। ठीक है, 1 भी है और C भी है यहाँ पर इसके आंसर। तो ये प्रश्न भी जो है वो डाउटफुल यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन को करने के वो कई तरीके हो सकते हैं और दोनों ही यहाँ पर क्या है वो ऑप्शन में है। तो ये प्रश्न भी जो है वो डाउटफुल में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये वाटर वाला प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आयोग ने ए दिया है। ए तो बिल्कुल सही है ही, और साथ साथ जो है वो सी भी यहाँ पर का सही है। तो ए और सी दोनों ही यहाँ पर क्या है वो सही हैं। और क्योंकि हमने बात की थी जो रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनको करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर जो है वो सही आंसर यहाँ पर हैं। या तो आयोग यहाँ पर इन दोनों ही को ही सही करेगा या इसको जो है क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉप करने वाला है। ठीक है, तो ड्रॉप करने वाला है, तो दोनों ही संभावना यहाँ पर इसकी बनी हुई हैं। एक जो प्रश्न था यहाँ पर हमारे पास कि एक घड़ी हर घंटे में जो है 10 मिनट को पीछे यहाँ पर होती है। ठीक है, 10 मिनट पीछे होती है हर घंटे में। ठीक है, और रविवार सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया गया था, तो वह घड़ी पुनः सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जो 72 घंटे बाद जो है वो यहाँ पर सही समय यहाँ पर दिखाने वाली है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगले बुधवार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोग ने यहाँ पर जो है शाम को 7 बजे दिया है, लेकिन सुबह के 7 बजे यहाँ पर वो होना चाहिए। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। आयोग ने जो है वो गलत आंसर यहाँ पर दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये तो आपका यहाँ पर चेंज ही यहाँ पर क्या है होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 145 जो समुच्चय है उसको यहाँ पर जो है संख्याओं को संबंधित यहाँ पर है। तो अगर मैं बात करता हूँ जो उसका राइट आंसर आयोग ने दिया है वो यहाँ पर सी दिया है, लेकिन इसको करने का जो दूसरा तरीका है हमारे पास, उसको जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है वो 738 भी यहाँ पर क्या है वो बन रहा है। ठीक है, वो बन रहा है। तो ये प्रश्न भी जो है वो आपका डाउटफुल में होगा। बी और सी दो क्या है दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही होंगे या कोई भी सही नहीं यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हमने डिस्कस करे यहाँ पर, जो यहाँ पर डाउटफुल प्रश्न थे। ठीक है, इनके सोर्स अगर आपको चाहिए तो हम उसको भी यहाँ पर जो है आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। आप मैसेज कर देना, उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ऐसे अगर देखते हैं तो 9 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको ड्रॉप होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो मेरिट हम बता रहे थे 103 या 104 के आसपास, तो अगर इनमें से मैं बात करता हूँ 10 प्रश्न भी नहीं मिले तो 6 प्रश्न भी यहाँ पर ये हमें मिलते हैं। तो आपकी जो जनरल की जो मेरिट है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो अब घटकर वो यहाँ पर जो है कितनी हो जाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 97 जो है आपकी मेरिट यहाँ पर रहने वाली है। 97 से और 98 के आसपास आपकी मेरिट रहने वाली है। ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी और जनरल की मेरिट लगभग सेम रह सकती है। ए 1 प्लस या 1 माइनस आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, 1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे ऐसे ही अगर बात करता हूँ एससी की मेरिट और एसटी की मेरिट। ठीक है, ये भी आप जो है आप अपने नंबर 6 नंबर यहाँ पर जो है वो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मेरिट जो है अभी आपकी यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। ये आ जाएगा आपका 90 के आसपास और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आपका 87 के आसपास जो है यहाँ पर ये अब इतनी मेरिट जो है हमें दिखाई पड़ रही है कि इतनी मेरिट जो है वो संभावनाएं हैं जाने की। ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, उसको भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको सोर्स चाहिए तो सोर्स भी जो है हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।